मॉर्निंग। आज हमारी क्लास होगी वर्ब फॉर्म के बारे में, जो कि इंग्लिश में हर जगह पे सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आती है। इंग्लिश ग्रामर में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके लिए हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होती हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इनको कितने प्रकार में देखते हैं? 5 प्रकार की। जैसे कि अभी हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे अ, पास्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं भूतकाल के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हिंदी अर्थ में इसका भी देखेंगे आईएनजी फॉर्म ये होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगा दिया जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं इनके रूल्स क्या हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो रूल्स फॉर वर्ब फॉर्म्स, क्रियाओं के नियम क्या है? तो क्रियाओं के नियम हम देखेंगे। देखो, नंबर 1 हमने देखा ना, वर्ब फर्स्ट जो होती है उसे बेस फॉर्म कहा जाता है, और दिस इज द ओरिजिनल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। ये क्रिया का क्या होती है? मूल रूप होती है। जैसे कि गो, ईट, जाना, एंड प्ले। गो यानी जाना, ईट यानी खाना, प्ले यानी खेलना। तो ये बेस फॉर्म हो गया। पास्ट सिंपल होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि यूज टू एक्सप्रेस ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में कोई भी क्रिया जो पूर्ण हुई है उसको दर्शाने के लिए पास्ट सिंपल में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गो का वेंट हो गया, है ना, एंड एट का फ्रॉम एट, है ना, एट का एट हो गया, और प्ले का प्लेड हो गया। तो ये पास्ट सिंपल वर्ब हो जाएगी, इसे सेकंड वर्ब कहा जाता है। इसके बाद में आती है पास्ट पार्टिसिपल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। हैज, हो, हैड के साथ में इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है ना। तो परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। एग्जांपल जैसे गोन है, जा चुका है, इटन यानी खा चुका है, प्लेड यानी खेल चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। वर्ब फॉर्म इसे कहा जाता है, और ये आईएनजी फॉर्म होती है, यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंस एंड जेरेंड्स। तो इसका प्रयोग कंटीन्यूअस कालों में और जेरेंड के रूप में होता है। आईएनजी फॉर्म इसे कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए गोइंग, गोइंग यानी जा रहा है, ईटिंग यानी खा रहा है, प्लेइंग यानी खेल रहा है। और फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म होती है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड विद ही, सी, इट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एग्जांपल गो का गोज हो जाता है, ही गोज टू स्कूल। इट्स, इट्स यानी खाता है, सी इट्स राइस, प्लेज इट, प्ले वेल। इसके अलावा देखो, वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं और इरेगुलर वर्ब होती हैं। तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि फॉर्म पास्ट बाय एडिंग एडी। इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में एडी लगा दो तो ये फॉर्म बन जाती है। जैसे प्ले, प्ले को आपने क्या बोल दिया? प्लेड, प्लेड। वॉच को क्या बोल दिया? वॉच्ड, वॉच्ड, है ना। इसमें ईडी लगाया आपने, क्या लगाया है? ईडी लगाया है। तो ईडी लगाने से ये आपकी वर्ब की फॉर्म बन जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि इसमें पीछे ईडी लगने जैसा कोई सिंपल नियम नहीं होता है, थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है। जैसे देखो, गो का वेंट, गॉन, है ना, तीनों ही फॉर्म्स इसके अलग हैं। एट का एट, इटन, तीनों अलग हो गए। और कम का देखो, कम, केम, कम। तो फर्स्ट एंड सेकंड, लास्ट तो या थर्ड तो सेम है, बीच की इसकी अलग हो गई। इसके लिए इसमें वो डेफिनेट इसका क्या नहीं होता है, एक मेथड नहीं होता है इसमें। तीनों वर्ब की फॉर्म एक भी हो सकती है, दो एक हो सकती है, फर्स्ट एंड लास्ट एक हो सकती है, सेम हो सकती है, मतलब। तो इस तरीके से इसका इरेगुलर होती है, जबकि रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि हम एडी लगाते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी वर्ब फॉर्म्स के साथ में। तो देखो, ये हम पढ़ेंगे नंबरिंग में। जैसे अगर हम देखो तो ये बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऐसे इसके साथ में ये शुरू होती है। एग्जाम्पल, अब देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 50 वर्ब्स को लेने वाले हैं। कितने वर्ब को लेने वाले हैं? 50 वर्ब्स को लेने वाले हैं, और वो भी उन लेटर्स की जो ए लेटर से शुरू होती है। हम देखो, ये हमारी एक सीरीज चलने वाली है, इसमें आपको लगभग आपकी सारी वर्ब फॉर्म को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और लगभग 2000 के लगभग हमारे पास में वर्ब फॉर्म होंगे। तो आप किसी भी वीडियो में जाकर के ए लेटर से रिलेटेड, बी लेटर से रिलेटेड, एक्स वाई जेड किसी भी लेटर से रिलेटेड जो आपको वर्ब फॉर्म होगी वो सारी यहाँ पे बताई जाएंगी। ये हमारा आज इस सीरीज का
फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में 50 वर्ब फॉर्म आएंगी, उसको फिर आप देखेंगे। तो इसको हम शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ में, जैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, ये बेस फॉर्म है, और इसके बाद में एक्सेप्टेड, ये सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि स्वीकार किया। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया गया, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है। तो देखो हमने इसके हिंदी अर्थ भी देखे, और हमने देखा कि किस तरीके से ये रेगुलर फॉर्म है ना, तो इसमें ईडी लगाया है हमने। क्या लगाया है? ईडी लगाया है। तो देखो फर्स्ट तो बेस फॉर्म हो जाती है, सेकंड और थर्ड सेम हो जाती है क्योंकि उनमें ईडी लगता है ना, और उसमें फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगी गई है और थर्ड फॉर्म में एस लगा दिया, तो ये स्वीकार करता है। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, वो है सेकंड एग्जांपल हमारा, और उसमें है अचीव। अचीव यानी होता है प्राप्त करना, ACHIEVE, अचीव यानी होता है प्राप्त करना। और इसके पीछे देखो आप डी लगाएंगे, ओनली क्या लगाएंगे? ओनली डी लगाएंगे, क्योंकि ई इसमें हमें मिला हुआ है। और इसी प्रकार से अचीव्ड इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है, और इसका फोर्थ फॉर्म है जो आईएनजी लगाने पर अचीविंग हो जाता है, और एस लगाने पर अचीव्स हो जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो ये है। तो इनका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अचीव यानी प्राप्त करना, अचीव्ड यानी प्राप्त किया, अचीव्ड यानी प्राप्त किया गया, अचीव यानी प्राप्त कर रहे हैं, अचीव्स यानी प्राप्त करता है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है एक्ट। एक्ट बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा एक्टेड, है ना, मतलब इसमें ईडी लगा दिया आपने, है ना, तो ये एक्टेड हो गया, मतलब कार्य किया। थर्ड फॉर्म में भी आपने ईडी लगाया, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? कार्य किया गया। और एक्टिंग यानी होता है कार्य कर रहा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाई आपने। इसके अलावा एक्स यानी होता है कार्य करता है, इसमें आपने एस लगाया। तो ये आपकी थर्ड एग्जाम्पल हुआ। फोर्थ आपका जो वह फॉर्म है वो है अडेप्ट का। अडेप्ट यानी होता है अनुकूल करना, ये आपका क्या है? बेस्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद में इसमें ईडी लगा देंगे आप, तो ये अडेप्टेड यानी अनुकूल किया, अडेप्टेड यानी अनुकूल किया गया, अडेप्टिंग यानी अनुकूल कर रहा है, अडेप्ट यानी अनुकूल करता है। तो इस प्रकार से ये वर्ब की 5 फॉर्म हमने देखी इसमें अडेप्ट की, और इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में। अडेप्ट यानी अनुकूल करना, अडेप्टेड यानी अनुकूल किया, अडेप्टेड यानी अनुकूल किया गया, अडेप्टिंग यानी अनुकूल कर रहा है, अडेप्ट यानी अनुकूल करता है। इसके बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है एड। सेम चीज, इसमें एडी जोड़ देंगे सेकंड फॉर्म के लिए, तो एडेड यानी जोड़ा, और एडी थर्ड फॉर्म में लगा देंगे तो ये सेम हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। एडी यानी जब इसको लगाएंगे एडेड हो जाएगा, जोड़ा गया। पास्ट टेंस में ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस में इसका यूज किया जाता है। तो देखो इसमें एड के बाद में आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये जोड़ रहा है, और एड में एस लगा दिया तो ये एड्स हो गया, है ना, जोड़ता है। अब हम बात करेंगे सिक्स वर्ब फॉर्म की, वो है एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस यानी होता है संबोधित करना, ADDRESS, एड्रेस यानी संबोधित करना। इसके पीछे भी हम एडी लगा देंगे, तो एड्रेस यानी संबोधित किया, है ना, एडी ये हो गया आपका। इसके बाद में एड्रेस यानी संबोधित किया, सेम थर्ड फॉर्म के लिए हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो अर्थ बदल जाएगा, संबोधित किया गया मतलब कार्य पूरा हो गया है। और एड्रेस में आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, एड्रेसिंग, संबोधित कर रहा है। और एड्रेस में ES लगाया पीछे तो संबोधित करता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर वर्ब के साथ में इसका प्रयोग होने वाला है। तो आपने एड्रेस का मतलब समझा, उसके बाद वो फॉर्म 5 फॉर्म भी आपने देखे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडमायर। एडमायर यानी होता है प्रशंसा करना। क्या होता है एडमायर? यानी प्रशंसा करना, ये बेस्ट फॉर्म है। इसके पीछे आपने डी लगा दिया, तो डी लगाने पे एडमायर्ड हो गया, यानी प्रशंसा की। और थर्ड फॉर्म के लिए भी आपने डी लगाया, एडमायर्ड यानी प्रशंसा की गई। और फोर्थ फॉर्म के लिए आपने आईएनजी लगाया, यानी एडमायरिंग यानी प्रशंसा कर रहा है। और फिफ्थ फॉर्म के लिए आपने एस लगाया, क्योंकि ई इसमें हमें मिला ही हुआ है, तो ये एडमायर्स हो गया, यानी प्रशंसा करता है। इसके बाद में बात आती है एडमिट की। एडमिट बेस्ट फॉर्म है, इसमें आपने ईडी पीछे लगाएंगे, लेकिन देखो कि इसमें टी के पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, इसलिए जब इसको हम ईडी लगाएंगे तो ये टी डबल हो जाएगा, और उसके बाद में हमें एडी लगाना पड़ेगा। तो ये एडमिटेड हो गया, है ना, ADMIT, एडमिट यानी स्वीकार करना। और ADMITT, एडमिटेड यानी स्वीकार किया गया, स्वीकार किया, सॉरी। और एडमिटेड यानी स्वीकार किया गया, थर्ड फॉर्म है इसके लिए। और एडमिटिंग आईएनजी जब लगाएंगे तो स्वीकार कर रहा है, एडमिट्स यानी स्वीकार करता है। तो ये आपकी एट्थ वर्ब फॉर्म हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे नाइन्थ वर्ब फॉर्म की, वो है आपकी एडवाइस। एडवाइस में देखो ADVICE, एडवाइस यानी होता है सलाह देना, और एडवाइस यानी सलाह दी। इसमें आपने डी लगाया लास्ट में, तो ये सलाह दी इसका हो जाता है। और एडवाइस यानी सलाह दी गई, है ना। और एडवाइजिंग यानी सलाह दे रहा है, आईएनजी जोड़ दिया इसमें हमने। और एडवाइज में एस जोड़ दिया, क्योंकि ये हमारे पास में ऑलरेडी वर्ड में है, तो सलाह देता है। ये आपका इसका
मतलब भी हुआ, हमने इसका मतलब समझा। अब हमारे पास में 10th वर्ड है हमारा एग्री। एग्री यानी होता है सहमत होना। एग्री यानी क्या होता है? सहमत होना। ए डबल जी आर, सॉरी, ए जी आर डबल ई, एग्री है ना, यानी सहमत होना। इसमें केवल आपको देखो डी जोड़ना है पीछे, क्योंकि आपके पास में क्या है, पीछे ई तो है ही है, तो इसमें डी लगाना है। तो सेकंड फॉर्म हो गई सहमत हुआ, एग्रीड। थर्ड फॉर्म में सहमति दी गई। और फोर्थ फॉर्म में आप ए जी डबल आर ई के बाद में आईएनजी लगाएंगे तो ये सहमत हो रहा है। और इसके बाद में आपने एग्री में एस लगा दिया तो सहमत होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अलर्ट। अलर्ट यानी होता है चेताना। अलर्ट यानी क्या होता है? चेताना। अलर्ट के पीछे ईडी लगा दिया तो यानी चेताया, है ना। ये रेगुलर फॉर्म है, ये जो हम पढ़ रहे हैं सारी रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लगाओ और अपना काम बन जाएगा। सिंपल हो जाता है बिल्कुल पढ़ना, और ये बिल्कुल याद हो जाती है आपको। अलर्टेड यानी चेताया गया, इसमें ईडी लगा दिया आपने, थर्ड फॉर्म में सेम हो गया, लेकिन अर्थ चेंज हो गया कि चेताया गया, मतलब काम कार्य पूरा हो गया। और आईएनजी लगाएंगे तो ये आपका अलर्टिंग हो गया, चेतावनी दे रहा है ना, इसमें आईएनजी आप लगाते हैं। और अलर्ट्स में चेताता है, एस लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है। 12th हमारा वर्ड है अलाउ, यानी अनुमति देना, ए डबल एल ओ डब्ल्यू। और इसमें आपके सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, तो बस इसमें ईडी लगाना है, ए एल ओ डब्ल्यू ई डी। सेकंड फॉर्म बन जाती है अनुमति दी। थर्ड फॉर्म के लिए सेम चीज होगी, ईडी लगा दो और उसका मतलब हो जाएगा अनुमति दी गई, मतलब कार्य पूर्ण हो गया है, ईडी लगा देंगे। अलाउइंग है ना, फोर्थ फॉर्म के लिए आईएनजी लगा देंगे तो अलाउइंग हो गया। और फिफ्थ फॉर्म के लिए अलाउज यानी अनुमति देता है, तो ये आपकी एस इसमें लगा दिया तो ये अलाउज हो गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 13 नंबर का हमारा जो वर्ब है उसके बारे में। अम्यूज। अम्यूज यानी होता है हंसना। अम्यूज यानी होता है हंसना। और ए एम यू एस ई, और अगर देखो ई हमें मिला ही हुआ है इसमें, इसके पीछे डी लगाएंगे, अम्यूज यानी हंसाया। और फिर अम्यूज यानी हंसाया गया, थर्ड फॉर्म भी यही होगी, इसमें डी लगा देंगे तो अम्यूज यानी हंसाया गया। अम्यूजिंग यानी हंसा रहा है, आईएनजी लगा दिया अम्यूज में। लेकिन जब देखो ध्यान रखें, आईएनजी लगाया तो हमने इसमें से ई हटाया, ए एम यू एस आई एन जी, जो कि एस के पीछे ई आ रहा था, तो आईएनजी लगाने के लिए हमने ई हटाया, तो ये अम्यूजिंग हो गया। इसके बाद में अम्यूजेज में वापस देखो ई, ये तो है, ये केवल एस लगाना है, यानी अम्यूज यानी हंसता है। इसके बाद में हमारा वह फॉर्म आता है 14 नंबर का एनालिसिस। एनालिस यानी होता है विश्लेषण करना, ए एन एल वाई एस ए। एनालिस यानी होता है विश्लेषण करना। और एनालाइज्ड में देखो पीछे इसमें ई आ रहा है तो डी लगा देंगे, तो एनालाइज्ड यानी विश्लेषण किया। एनालाइज यानी विश्लेषण किया गया, थर्ड फॉर्म में डी लगाया। एनालाइजिंग यानी विश्लेषण कर रहा है, इसमें आईएनजी लगा दिया। और आईएनजी लगाया तो एनालाइज का जो पीछे का लास्ट वाला ई है उसको हटा करके हमने आईएनजी लगाया है, तो ये एनालाइजिंग हो गया। और एनालाइज यानी विश्लेषण करता है, एनालाइज में आप ऐसा लगा देंगे पीछे, तो विश्लेषण करता, इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का हमारा वर्ब फॉर्म है अनाउंस। अनाउंस यानी होता है घोषणा करना, तो ए डबल एन ओ यू एन सी ई, अनाउंस यानी घोषणा करना होता है। ई हमें मिला हुआ है पीछे, तो इसमें केवल डी लगाना है, तो हमने डी लगाया, अनाउंस यानी घोषणा की। थर्ड फॉर्म भी सेम, डी लग जाएगा तो अनाउंस यानी घोषणा की गई। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाया, अनाउंसिंग यानी घोषणा कर रहा है ना। और फिफ्थ फॉर्म में हमने क्या लगाया, एस लगाया, तो ये क्या हो गया, अनाउंसेज यानी घोषणा करता है। 16 वर्ब फॉर्म हमारी जो है उसमें है अनोय। अनोय यानी होता है परेशान करना। और अनोइड, ए डबल एन ओ वाई में हम ईडी लगा देंगे, तो ये अनोइड हो गया। अनोइड यानी परेशान किया, है ना, ईडी लगाने पे। और ईडी थर्ड फॉर्म में भी लगेगी तो ये अनोइड हो जाएगा, लेकिन अर्थ हो जाएगा कि परेशान किया गया। अनोइंग यानी परेशान कर रहा है, और अनोइज यानी परेशान करता है, इसमें एस लगा दिया आपने, जिसमें आपने आईएनजी लगाया था। नेक्स्ट हमारी 17 नंबर की जो वर्ब फॉर्म है वो है आंसर। आंसर यानी होता है उत्तर देना, ये आप जानते ही हैं। और इसको जब हम करेंगे तो इसमें ईडी लगाएंगे सेकंड फॉर्म के लिए, ए एन एस डब्ल्यू ई आर ई डी, आंसर यानी उत्तर दिया। और थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल जो है उसमें आपका क्या हो गया है, आंसर्ड। आंसर्ड यानी उत्तर दिया गया, इसमें भी ईडी लगाया हमने। फोर्थ फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया कि उत्तर दे रहा है। आंसर्स यानी फिफ्थ फॉर्म में आंसर्स हो जाएगा, उसका मतलब होता है उत्तर देता है, इसमें आपने एस लगाया। तो इस प्रकार से 17 नंबर की जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स हमारी तैयार होती हैं। उसके बाद में 18 नंबर पे है अपोलाइज। अपोलो अपोलोजाइज, सॉरी, अपोलोजाइज यानी होता है माफी मांगना, है ना। तो अपोलोजाइज की स्पेलिंग क्या होगी, स्पेल आउट अगर इसको करेंगे तो इसे करेंगे ए पी ओ एल ओ जी आई जे डी। अपोलोजाइज यानी होता है माफी मांगना। और इसमें आप देखो ई तो है, ये पीछे केवल डी लगाना है, तो अपोलोजाइज हो गया। और फिर इसमें आप डी लगाएं, अपोलोजाइज यानी माफी मांगी गई। अपोलोजाइजिंग यानी माफी मांग रहा है, आईएनजी लगा देंगे इसमें। और इसके बाद में है अपोलोजाइज यानी माफी मांगता है ना। ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई है, फिफ्थ फॉर्म हो गई है, माफी
मांगता है ना? तो इसमें एस लगाया आपने। तो 18 वर्ब फॉर्म हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे 19th के साथ में। कौन से के साथ? तो 19 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो है अपीयर, और अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। और इसमें हम देखो ईडी लगाएंगे, ए डबल पी ई ए आर, और इसमें ईडी लगा दिया तो अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ। अपीयर्ड यानी प्रकट किया गया, है ना? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी, अपीयर्ड, ईडी लगा देंगे इसमें। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, अपीयरिंग यानी प्रकट हो रहा है, अपीयर्स यानी प्रकट होता है। 20 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो है अपॉइंट, ए डबल पी ओ आई एन टी। अपॉइंट में आप ईडी लगा देंगे, अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया। एडबल पी ओ आई एन टी ई डी, अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया, थर्ड फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो अपॉइंटिंग हो गया, नियुक्त कर रहा है। और फिफ्थ फॉर्म में एस लगाएंगे, एडबल पी ओ आई एन टी एस, अपॉइंट यानी नियुक्त करता है। इसके बाद में हमारी जो 21 वर्ब है वो है अप्रिशिएट करना। क्या होता है? अप्रिशिएट, अप्रिशिएट यानी होता है सराहना करना, एडबल पी आर ई सी आई ए टी, अप्रिशिएट यानी अप्रिशिएट यानी होता है सराहना करना। इसमें ईडी लगा देंगे, मतलब ईडी तो क्या ईडी हो जाएगा वो, लेकिन लास्ट में ई तो है ही है, डी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें डी लगाया आपने तो ये हो जाएगा अप्रिशिएटेड यानी सराहा, अप्रिशिएटेड यानी सराहा गया, और फिर बाद में अप्रिशिएटिंग यानी सराह रहा है, तो इसमें आपने आईएनजी फॉर्म लगाई, और इसके बाद में अप्रिशिएट्स यानी सराहता है। इसके बाद में बात आती है 22 वर्ब फॉर्म की, वो होती है अप्रोच। अप्रोच यानी होता है पास आना, तो अप्रोच यानी पास आना, अप्रोच यानी पास आया, ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई डी, अप्रोच यानी पास आया। इसके बाद में है अप्रोच यानी पास आया हुआ, है ना? इसमें एडी हो जाएगा, अप्रोच यानी पास आया हुआ, अप्रोचिंग यानी पास आ रहा है, ए डबल पी आर ओ एस सी एच एन जी, अप्रोचिंग यानी पास आ रहा है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, है ना? अप्रोचिंग यानी पास आ रहा है, अप्रोच यानी पास आता है, ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई एस, एस लगा देंगे इसमें। इसके बाद में हमारा 23rd वर्ड है अप्रूव। अप्रूव यानी होता है अनुमोदन देना, ए डबल पी आर ओ वी ई, अप्रूव यानी अनुमोदन देना होता है। तो इसमें आप डी लगा देंगे, क्योंकि ई तो मिला ही हुआ है हमें, है ना? इसमें ई ऑलरेडी है तो हम डी लगाएंगे इसमें। अब डबल पी आर ओ वी डी, अप्रूव्ड यानी अनुमोदित किया, अप्रूव्ड यानी मंजूर किया गया, अप्रूविंग यानी अनुमोदित कर रहा है, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म में, और अप्रूव्स यानी अनुमोदित करता है फिफ्थ फॉर्म में। इसके बाद में 24 नंबर की हमारी जो वर्ड मीनिंग है वो है आर्ग्यू। आर्ग्यू यानी होता है बहस करना, ए आर जी यू ई, आर्ग्यू यानी होता है बहस करना, और आर्ग्यूड यानी होता है बहस की, ए आर जी यू ई डी, आर्ग्यूड यानी बहस की। देखो ई हमको मिला हुआ है तो डी लगाने की जरूरत है, इसमें डी लगाया हमने, और सिंपल होता है इसको बनाना, है ना? इसमें ए डी, ए डी लगा देते हैं तो वो रेगुलर वर्ब फॉर्म बन जाती है और सिंपल होता है। थर्ड फॉर्म में आपने फिर डी लगाया, देखो सिंपल, तो आर्ग्यूड हो गया, बहस की गई। आईएनजी लगा दो, लेकिन आईएनजी लगाने के लिए देखो आर्ग्यू में आपने जो लास्ट का ए है उसको हटाया और आईएनजी लगाया, ए आर जी यू आई एन जी, आर्ग्यू यानी बहस कर रहा है, और आर्ग्यू यानी होता है बहस करता है, इसमें ए आर जी यू ई एस, पीछे एस लगाएंगे ओनली, आर्ग्यू यानी होता है बहस करता है। इसके बाद में हमारे पास आता है 25 नंबर का जो वर्ब है वो है अरेंज। अरेंज यानी होता है व्यवस्थित करना, ए लास्ट में मिल ही रहा है, ए डबल आर ए एन जी, तो इसके पीछे हम लगा देंगे डी ओनली, तो अरेंज यानी होता है व्यवस्थित किया। अरेंज थर्ड फॉर्म भी है, अरेंज यानी व्यवस्थित किया गया, और अरेंजिंग यानी व्यवस्था कर रहा है, आईएनजी फॉर्म, और अरेंज यानी व्यवस्था करता है, एस, है ना? तो ये हमारी क्या हो गई, फिफ्थ फॉर्म। अब हम बात करेंगे 26 नंबर की जो हमारी वर्ब फॉर्म है वो है अरेस्ट। अरेस्ट यानी होता है गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करना जो ए डबल आर ई एस टी, इसमें आप ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, बेस फॉर्म में अगर ईडी लगाया तो गिरफ्तार किया, थर्ड फॉर्म में आपने ईडी लगाया फिर गिरफ्तार किया गया, अरेस्टेड, और आईएनजी लगाया फोर्थ फॉर्म में अरेस्टिंग यानी गिरफ्तार कर रहे हैं, और एस लगाया फिफ्थ फॉर्म में, तो ये अरेस्ट हो गया यानी गिरफ्तार करता है। इसके बाद में 27 नंबर की हमारी वर्ब है अराइव। अराइव यानी पहुंचना, बेस फॉर्म है, इसमें केवल देखो ए डबल आर आई वी ई, ई मिला हुआ है, हम इसमें डी लगाएंगे ओनली, सेकंड फॉर्म बन गई ए डबल आर आई वी ए डी, सिंपल, पहुंचा, और डी ही उसमें लगा दो थर्ड फॉर्म में, और उसका मतलब हो जाएगा पहुंचा गया, मतलब अराइव्ड। आईएनजी फॉर्म लगा दो लास्ट में, तो अराइव में देखो जब लास्ट में आप ए डबल आर आई वी है, वी ई है, तो इसमें आई हटाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, तो अराइविंग यानी होता है पहुंच रहा, इसमें आईएनजी लगाया, और अराइव्स में ई तो है, ये लास्ट में एस लगा देंगे लास्ट में, तो ये अराइव्स हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में 28 नंबर का वर्ब फॉर्म है वो है आस्क। आस्क यानी पूछा, और इसके पीछे लगा देंगे एडी, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क यानी पूछा गया, थर्ड फॉर्म में भी एडी लगा देंगे लास्ट में, तो आस्क यानी पूछा गया, आईएनजी लगा देंगे लास्ट में आस्क के, तो आस्किंग हो गया पूछ रहा, और आस्क यानी पूछता है, एस के एस, एस के यानी पूछता है।
28 हो गए। इसके बाद में हमारे 29 नंबर का जो वर्ड है वो है असर्ट। असर्ट यानी होता है जोड़ देना। असर्टेड यानी जोड़ दिया, ईडी लगा दिया इसमें। और फिर बाद में फिर इसमें ईडी लगाया हमने, है ना, थर्ड फॉर्म के लिए, तो ये असर्टेड हो गया। और ASSERTING, असर्टिंग यानी जोड़ दे रहा है। फोर्थ फॉर्म में ING लगाया और ये जोड़ दे रहा हो गया। और लास्ट फिफ्थ फॉर्म है, उसमें एस लगाने पे असर्ट्स हो गया, यानी जोड़ देता है, ASSERTS। 13 नंबर का जो वर्ड है हमारा वो है असेस। असेस यानी होता है आकलन करना, ASSESS। इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट में ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म ASSESSED, असेस्ड यानी आकलन किया। असेस्ड यानी थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा दिया तो असेस्ड यानी आकलन किया गया। फोर्थ फॉर्म में ING लगा दिया आपने तो असेसिंग यानी आकलन कर रहा है। असेस यानी आकलन करता है। बाद में लास्ट में आपने क्या लगाया, ES लगा दिया। क्या लगा दिया, ES। असेस यानी होता है, असेस यानी होता है आकलन करना। तो ये 30 वर्ड हमने पढ़े। इसके बाद में हमारा जो वर्ड है वो 31। कौन सा वर्ड है? तो गाइस जो 31 इस वर्ब है वो है असाइंड। क्या है, असाइंड। और असाइंड जो है उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में असाइंड, मतलब इसमें सिर्फ हम क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, ईडी लगाएंगे। तो ईडी लगाने पे हमारा ये क्या हो गया, ईडी लगाने पे हमारा ये असाइंड हो गया। और इसका जो थर्ड फॉर्म है उसमें भी ईडी लगेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेगुलर फॉर्म है, आपको पता ही है ना। और इसमें ईडी लगने पर ये हो गया है, ईडी लगने पे ये हो जाएगा आपका सौंपा गया है। और असाइनिंग यानी सौंप रहा है, असाइन से यानी सौंपता है ना। तो असाइन इसकी क्या होगी, बेस्ट फॉर्म होगी। इसके बाद में 32 हमारी वर्ब है असिस्ट। असिस्ट यानी होता है मदद करना। असिस्ट यानी क्या होता है, मदद करना। और इसके पीछे ईडी लगाना है, रेगुलर फॉर्म है, ईडी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, असिस्टेड। क्या हो जाएगा, असिस्टेड। और असिस्टेड यानी होता है मदद की। जो इसकी थर्ड फॉर्म है उसमें भी ईडी लगाया जाएगा, सेम सिंपल है ये, ASSISTED, असिस्टेड यानी मदद की गई। और फोर्थ फॉर्म में हम ING लगाएंगे। ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, असिस्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म में हम इसमें एस लगाएंगे तो ये असिस्ट यानी मदद करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो असिस्ट यानी क्या होता है, मदद करना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 33 जो वर्ड है वो है अज्यूम। अज्यूम यानी होता है मान लेना, ASSUME, अज्यूम यानी होता है मान लेना। और इसमें सिर्फ हमें डी लगाना है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि ई लास्ट में इसमें है। तो ये हो गया है अज्यूम्ड। अज्यूम्ड यानी मान लिया गया। थर्ड फॉर्म के लिए भी इसमें डी लगाया जाएगा और उसका अर्थ होगा माना गया। इसके बाद में ING फॉर्म इसका 33 वर्ड में सॉरी फोर्थ फॉर्म में लगेगा, जिसका मतलब होगा अज्यूमिंग। अज्यूमिंग यानी मान रहा। और फिफ्थ फॉर्म में इसमें एस लग जाएगा, ASSUMES, अज्यूम्स यानी मानता है। तो हमने 33 वर्ब्स को सीख लिया है। इसके बाद में आता है हमारा 34 वर्ड, वो है अश्योर। अश्योर यानी होता है आश्वासन देना। तो इसका हिंदी अर्थ तो आश्वासन देना है। इसको स्पेल आउट हम इस प्रकार से करेंगे, ASSURE, अश्योर यानी आश्वासन देना। ये बेस्ट फॉर्म है। इसमें भी देखो ई लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे सिर्फ पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अश्योर्ड यानी होता है आश्वस्त किया। इसके बाद में थर्ड फॉर्म के लिए भी हम डी लगाएंगे और उसका मतलब होगा अश्योर्ड यानी आश्वस्त, आश्वस्त किया गया। और फोर्थ फॉर्म में हम ING लगाएंगे और ING लगाते इसका अर्थ हो जाता है आश्वस्त कर रहा है। और अश्योर्स यानी होता है आश्वस्त करता है, इसमें हमने सिर्फ एस लगाया लास्ट में। 35 हमारी वर्ब है अटैच, ATTACH, अटैच यानी होता है जोड़ना। इसमें हमें लास्ट में क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म के लिए ईडी लगाना है। तो ये हो गया अटैच्ड, अटैच्ड यानी जोड़ा। थर्ड फॉर्म के लिए भी हमने ईडी लगाया इसमें और इसका अर्थ हो गया जोड़ा गया। फोर्थ फॉर्म के लिए हमने फिर ING लगाया इसमें और इसका मतलब हो गया है अटैचिंग यानी जोड़ रहा है। फिफ्थ फॉर्म के लिए एस लगाया और इसका तब मीनिंग हो जाता है जोड़ता है, इसको हम बोलेंगे अटैच, है ना, अटैच। 36 नंबर का जो हमारा वर्ड है वो है अटेम्प्ट, है ना, बहुत कॉमन वर्ड है। ATTEMPT, अटेम्प्ट यानी होता है प्रयास करना। इसमें हमें सिंपल एडी लगाना है ना। ATTEMPT, एडी, अटेम्प्ट यानी प्रयास किया। थर्ड फॉर्म के लिए भी हमें ईडी लगाना है इसमें और उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, प्रयास किया गया। फोर्थ फॉर्म में हम ING लगा देंगे और ING लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रयास कर रहा है, ATTEMPT ING। और लास्ट फॉर्म में हमें सिर्फ एस लगाना है ना, इसका मतलब हो जाएगा प्रयास करता है, अटेम्प्ट्स।
37 हमारा जो वर्ड है वो है अटेंड। अटेंड यानी होता है उपस्थित होना, ये बेस फॉर्म है। इसमें भी सिर्फ हमें पीछे क्या लगाना है, एडी लगाना है। तो ये क्या हो गया, अटेंडेड। अटेंडेड यानी उपस्थित हुआ। थर्ड फॉर्म के लिए भी सिर्फ एडी लगाना है, वही है ना, सेम रहेगी। अटेंडेड, अटेंडेड यानी उपस्थिति दी गई। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा अटेंडिंग। अटेंडिंग यानी उपस्थित हो रहा है। और लास्ट फिफ्थ फॉर्म में हम इसमें एस लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपस्थित होता है, अटेंड्स। तो ये 37 वर्ब्स हमारी हो गई है। इसके बाद में 38 हमारा जो वर्ब है वो है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी होता है आकर्षित करना। ये भी कॉमन वर्ड है जो हमारे यूज में आता रहता है, ATTRACT। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। और इसकी सेकंड फॉर्म में सिर्फ एडी लगाना है तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी अट्रैक्टेड, यानी क्या हो जाएगा, आकर्षित किया। और थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, ATTRACTED। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित किया, सिर्फ इसमें एडी लगाया वापिस तो ये आकर्षित किया गया, इसका मतलब हो गया। फोर्थ फॉर्म के लिए हमने इसमें आईएनजी लगाया और ये क्या बन जाता है, अट्रैक्टिंग। अट्रैक्टिंग यानी हो रहा है आकर्षित कर रहा है। इसके बाद में फिफ्थ फॉर्म के लिए हमने इसमें एस लगाएंगे फिर, और इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स यानी होता है आकर्षित करता है। इसके बाद में 39 वर्ड है हमारा अवॉइड। AVOID, अवॉइड यानी बचना या टालना। तो इसमें भी हम एडी लगा देंगे, है ना, सिंपल है। देखो, एडी लगाओ और वह फॉर्म बनाओ, AVOID, अवॉइड यानी टाला। थर्ड फॉर्म में सेम रहेगा, है ना, एडी लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, अवॉइडेड। अवॉइडेड यानी टाला गया, अवॉइडिंग यानी बच रहा, है ना, थर्ड फोर्थ फॉर्म के में। और फिफ्थ फॉर्म में अवॉइड यानी टालता है। हमारा 14 वर्ब है अवॉर्ड। अवॉर्ड यानी होता है पुरस्कार देना, और अवॉर्डेड यानी पुरस्कार दिया गया, दिया। और ईडी लगाया तो देखो ये AWARDED हो गया, अवॉर्डेड यानी पुरस्कार दिया। अवॉर्डेड सेम थर्ड फॉर्म में ईडी लगाएंगे, सिंपल। अवॉर्डेड यानी पुरस्कार दिया गया, अवॉर्डिंग यानी पुरस्कार दे रहा है, आईएनजी लगा देंगे फोर्थ फॉर्म के लिए, एस लगा देंगे फिफ्थ फॉर्म के लिए, मतलब अवार्ड्स। अवार्ड्स यानी पुरस्कार देता है। 41 है हमारा अवेकन। अवेकन यानी होता है जागना, क्या होता है, जागना। और AWAKEN ये इसकी स्पेलिंग है, और इसमें हमें क्या लगाना है, एडी लगाना है लास्ट में, सिंपल ये भी है, AWAKENED, अवेकन यानी जगाया। थर्ड फॉर्म के लिए भी सेम रहेगा लेकिन अर्थ हो जाएगा जगाया गया। और फोर्थ फॉर्म के लिए हमारा क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, अवेकन यानी जगा रहा है, और अवेकन्स यानी होता है जगाता है। ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ में काम आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ एस लगाना है आपको। फिर हम 42 वर्ड हमारा है अमेज। अमेज यानी होता है चकित करना, है ना, चकित करना, AMAJD। फिर इसमें क्या होगा, देखो ई पीछे आ रहा है तो हमें सिर्फ डी लगाना है। तो अमेज, अमेज यानी चकित किया। और थर्ड फॉर्म में सेम रहेगा और चेंज हो जाएगा, चकित किया गया। अमेजिंग यानी क्या हो जाएगा, चकित कर रहा है। इसमें आईएनजी लगाएंगे ओनली, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि AMAZ और जो पीछे ई आ रहा है उसको हटा करके आईएनजी लगाएंगे, ये हो जाएगा अमेजिंग। और एस लगाएंगे तो ई रहेगा लास्ट में और एस लग जाएगा तो ये अमेज हो जाएगा। अमेज यानी होता है चकित करता है। इसके बाद में 43 वर्ड है हमारा अलाइन। अलाइन होता है सिद्ध में लेना, ये बेस फॉर्म है। और इसके बाद में इसमें हमें क्या करना है, ईडी लगाना है। तो ईडी लगाते ही इसका मतलब हो जाता है अलाइन, यानी होता है सीधा किया। और फिर थर्ड फॉर्म में भी अलाइंड ही रहेगा लेकिन अर्थ हो जाएगा व्यवस्थित किया। फोर्थ फॉर्म में इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा व्यवस्थित कर रहा है। और अलायंस जो हमारा बनाते हैं लास्ट फिफ्थ फॉर्म में एस लगा करके, उसका मतलब होता है सीधा करता है। तो ये हमें ध्यान में ये ध्यान में हम रखेंगे। 44 हमारा वर्ड है असेंबल। असेंबल यानी होता है इकट्ठा करना, ये भी कॉमन सा वर्ड है ना, ASSEMBLE, असेंबल यानी इकट्ठा करना। इसमें लास्ट में ई है तो सिर्फ डी लगाएंगे और ये हो जाएगा असेंबल्ड। असेंबल यानी इकट्ठा किया। और थर्ड फॉर्म में असेंबल्ड। असेंबल यानी इकट्ठा किया गया, है ना, इसमें सेम रहेगा और चेंज हो जाएगा, इकट्ठा किया गया। और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो लास्ट का जो ई है उसको हटा करके आईएनजी लगाएंगे, ASSEMBLING, असेंबलिंग यानी इकट्ठा कर रहा है। और फिर जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें एस लगाएंगे लास्ट में ओनली, तो ये ई नहीं हटेगा, एस लगाया जाएगा तो ASSEMBLES हो जाएगा। असेंबल्स यानी होता है इकट्ठा करता है। इसके बाद में हमारा 45 वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी होता है सोखना, है ना, ABSORB। एब्जॉर्ब यानी होता है सोखना। और इसमें लास्ट में लगाएंगे हम एडी, क्या लगाएंगे, एडी लगा देंगे इसमें, और एडी लगाते ही क्या हो जाएगा, सोका, ABSORBED, एब्जॉर्ब यानी सोका। थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, एडी ही लगेगा, तो एब्जॉर्ब यानी अर्थ चेंज हो जाएगा, सोका गया। और
हमारा जो फोर्थ वर्ब है उसमें सिर्फ आईएनजी लगेगा। आईएनजी लगता है सिर्फ क्या, और उसका मतलब क्या हो जाता है, एब्जॉर्बिंग यानी सोख रहा है। इसके बाद में लास्ट फिफ्थ फॉर्म है, उसका मतलब है एब्जॉर्ब्स, उसमें एस लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है सोखता है। इसके बाद में अफिक्स, अफिक्स यानी होता है चिपकाना। अफिक्स यानी होता है चिपकाना, ए डबल एफ आई एक्स, अफिक्स यानी चिपकाना। इसमें एडी लगाएंगे लास्ट में, क्या लगाएंगे, एडी, तो ये हो जाएगा अफिक्स्ड, ए डबल एफ आई एक्स ईडी, अफिक्स्ड यानी चिपकाया। सेम ही रहेगा थर्ड फॉर्म में, अर्थ चेंज हो जाएगा, अफिक्स्ड यानी चिपकाया गया। फोर्थ फॉर्म में हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, और आईएनजी लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा चिपका रहा है। और अफिक्स यानी बाद में लास्ट में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अफिक्स यानी चिपकाता है। हमारा 47 वर्ड है अब्यूज। अब्यूज यानी होता है गाली देना, ये भी कॉमन सा वर्ड है जो हम अक्सर इसको देखते हैं। अब्यूज यानी गाली देना, बेस फॉर्म है, इसमें ई लास्ट में है तो डी लगा देंगे, और डी लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अब्यूज। अब्यूज यानी गाली दी। अब्यूज सेम रहेगा थर्ड फॉर्म में, और इसका अर्थ हो जाएगा गाली दी गई, है ना, ये सेम रहेगा। और इसके बाद में अब्यूजिंग, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो देखो इसका लास्ट का जो ई है वो हटा करके आईएनजी लगाएंगे इसमें, ए बी यू एस आई एन जी। अब्यूजिंग यानी होता है गाली दे रहा है। और लास्ट में फिफ्थ फॉर्म के लिए हम इसमें लगाएंगे ओनली एस, एस लगाते ये क्या हो जाएगा, अब्यूज। अब्यूज यानी होता है गाली देता है। 48 हमारा वर्ड है एलियनेट। एलियनेट यानी होता है अलग करना। एलियनेट यानी क्या होता है, अलग करना, ए एल आई ई एन ए टी ई। एलियनेट यानी होता है अलग करना, बेस्ट फॉर्म है, इसमें लास्ट में ई है तो सिर्फ डी लगाएंगे, और ये हो जाएगा एलियनेटेड यानी अलग किया। और इसके पहले जो हमारा मतलब सॉरी थर्ड वर्ब आएगा उसमें भी सेम रहेगा, ये एलियनेटेड यानी अलग किया गया। लेकिन लास्ट जो सेकंड लास्ट हमारा वर्ब फॉर्म है फोर्थ, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, लेकिन आईएनजी लगाएंगे ई को हटाकर, तो क्या हो जाएगा, ए एल आई ई एन ए टी आई एन जी, है ना, इसमें आईएनजी लगाया हमने, ये हो गया एलिनेटिंग यानी अलग कर रहा है। लास्ट में हम सिर्फ एस लगा देंगे और इसका मतलब हो जाएगा एलिनेट्स यानी अलग करता है। 49 हमारा वर्ड है एनिमेट। एनिमेट यानी होता है जीवित करना, बेस्ट फॉर्म है, एनिमेट यानी होता है जीवित करना, इसमें लास्ट में ई है तो सिर्फ डी लगाएंगे, और ये हो जाएगा एनिमेटेड यानी जीवंत किया। एनिमेटेड यानी जीवंत किया गया, सेम रहेगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसका ई हटा देंगे लास्ट वाला और आईएनजी लगा देंगे। एनिमेटिंग यानी होता है जीवित कर रहा है, तो ये आईएनजी वाला फॉर्म हो गया, और इसमें एस लगा देंगे लास्ट में, एनिमेट्स यानी जीवंत करता है। और आज का हमारा जो लास्ट फॉर्म है वो है अपलोड। अपलोड यानी होता है तालियां बजाना, और इसमें हम लास्ट में ईडी लगाएंगे तो ये हो जाएगा तालियां बजाई। इसके बाद में थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, अर्थ चेंज हो जाएगा, तालियां बजाई गई, अपलोडेड, अपलोडेड। और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे तो इसमें अपलोडिंग हो जाएगा, इसका मतलब ताली बजा रहे हैं। और फिफ्थ फॉर्म में जो है एस लगाएंगे तो अपलोड्स यानी ताली बजाता है। तो गाइज आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। डेली हम 50 वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे, हर लेटर के ऊपर जितने वर्ड्स बनते हैं वर्ब के, उनका हम इसी प्रकार 5 फॉर्म जो वर्ब के हैं उनको देखने वाले हैं। ये आपकी वोकेबुलरी को बूस्ट करने वाला महत्वपूर्ण एक वीडियो होने वाले हैं, जिसमें आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हो और नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इसके बाद में इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू गाइज।